शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा में पंचायत चुनाव की हलचल काफी तेज हो गई है। प्रदेश में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, हमारे संवाददाता ने पुंडरी पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। आप रिपोर्ट देखिए। पंचायती चुनाव काफ़ी लेट हो रहे हैं और इसका काफ़ी खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ है फतेहपुर, एक बहुत ही बड़ा गांव है जिसकी वोट 13 से 14 हज़ार के करीब है और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो जिनसे चर्चा करेंगे हम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव वालिया है जी। वालिया साहब, क्या खामियां रह गई जो चुनाव देर हुए, इसकी क्या खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? खामियाजा ये भुगतना पड़ा जी, एक तो सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बड़ी भारी दिक्कत आई है। जैसे बारिश हो जाती है, पॉलीथीन पड़े रहते हैं जगह जगह, नालियाँ बंद हो जाती हैं, लोगों के घर में पानी बढ़ता है, बहुत पीने का जैसे पानी आता है ओवरफ्लो हो जाता है, ये पीने की उसमें चल जाता है, किसी टंकी टूंकी पानी चल जाता है। बहुत ज़्यादा खामियों को भुगतनी पड़ी है। तो इसके अलावा भी काफ़ी खामियां, पिछड़े जो सरपंच थे उन्होंने क्या काम नहीं किया, कुछ ऐसा भी है? देखो, सरपंचों ने तो जैसे सफाई के मामले में तो कोई काम होगा नहीं जी। आप चारों तरफ गांव में घूम के देख सकते हो, जो जमादार लगे हैं वो 2-4 बार झाड़ू लगाएंगे। हमारी गली में आप देख लो, अब तक है, आज कल आया एक जमादार जी, वो पता नहीं किस वजह से आया या चुनाव चल रहा है इसकी वजह से आया है। बाकी सफाई के मामले में जी कोई वो नहीं है। तो लगभग 2 साल हो चुके हैं जहां सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं है और गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए, जगह जगह बुरा हाल है नालियों का भी। तो आपका क्या नाम है जी? ऋषभ वालिया। ऋषभ वालिया जी, क्या खामियां रह गई और क्या चाहते हो आप, सरकार से क्या मांग करते हो? बस अब तो क्या मांग करते हैं, 2 साल तो पहले लेट हो गए, अब तो जल्दी से जल्दी अपना उम्मीदवार करे जाए सिलेक्ट और अपना काम करवाएं गांव में, जो ये काम रुके हुए हैं। पुंडरी में 3 कम्युनिटी हॉल बन रहे हैं, काफ़ी विकास हो रहा है, तो क्या फतेहपुर में भी कोई विकास हो रहा है? कोई नहीं विकास हुआ, ये देखो पीछे ये रही, इसको कोई विकास नहीं हुआ, ऐसे पड़ी है पहाड़। तो जो आया हुआ विधायक है या चेयरमैन है, उसने कोई काम नहीं मांग किया? मांग करी है, गाँव वाले इकट्ठे भी हो गए हैं पर नहीं हो पाए हैं। हाँ, विकास होते रहेंगे। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? नवीन अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या समस्या है यहाँ पे ज़्यादा? यहाँ तो गवर्नमेंट से जो पैसा आता है गांव के लिए, वो गांव में लगता ही नहीं है, ना पता लगता, ना हमें पता लगता है क्या सरकार की क्या सिस्टम है। यहाँ तो ये पता लगता है भाई सरपंच के पास पैसा आया था, फिर एक गली बनाई, एक गली देखो आप, नाले देखो, हमारे सफाई का कोई काम नहीं, कोई दुख सुख का साथी नहीं। सरपंच को तो अपनी जेब भरने से मतलब है जी। ये अग्रवाल जी का कहना है कि जो पिछले सरपंच आए हैं उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया। और हमारे साथ और भी मित्र हैं। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, क्या समस्या है? वो समस्या था, आगे देख लो जो भी अरे आगे समस्या देखो। तो इनका कहना है ना नालियाँ ही बनी है ना ही गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको। कोई विकास नहीं है गाँव में, बहुत बुरा है। आज भी गलियाँ सड़ी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई किसी किस्म का विकास नहीं। आप भी सरपंच हो, यहाँ कोई ऐसी चौपाल बनी हो, कोई ऐसा विकास कार्य हुआ है पिछले 10 साल में, 5 साल में, या चुनाव की देरी होने से वजह से कोई नुकसान हुआ हो? जो चौपाला कुछ चादर में पड़ी है, कोई शायद एक आधी पूरी हुई हो, उधर कोई एक आधी बेशक पूरी हो, यानी सब वादर में पड़ी। नहीं, मेरा ये भी कहना है कि पिछले 10 साल में कोई चौपाल नहीं बनी, कोई विकास 10 साल की कार्य। तो क्या लगता है, आपने कुछ विकास कार्य किए थे पीछे, उसका नाम बता सकते हो? हाँ, मेरे पिताजी सरपंच थे, चौधरी बुद्ध सिंह वालिया। उन्होंने बूढ़ों को छपाड़ की जगह दी, छपाड़ दी। चमारा को जो मंदिर बन गया वो दिया। और भी सारे काम जितने थे बहुत करे, उनको कोई जाम नहीं आया कभी। अब एक यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका कैसा विकास हो? देवी माई का जी, मैं 3 साल प्रधान रहा खुद मंदिर में, बहुत अच्छा काम रहा मेरे टाइम में। क्या वो पंचायत की थी या कमेटी? कमेटी थी, मैं कमेटी का प्रधान था। तो क्या पंचायत ने कोई काम नहीं किया? पंचायत ने यहाँ थोड़े बहुत ब्लॉक लाए हैं उसमें, और सब कमेटी का पैसा है, दानिया का पैसा है। जो धर्मशाला बनी, पार्क बना, मूर्ति बनी, वो सब मेरे टाइम में बनी। एक और ग्रामवासी जुड़े। क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार वालिया। क्या कहना आपका, क्या समस्या? मेरा कहना ये है, गांव में 10 साल से कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, नाले गंदगी चली पड़ी है, गांव तंग है इस बात से। किस चीज़ से तंग है? नाले आता है, कोई सफाई से, कोई चूड़ा नहीं आंदा गली में, कोई कुछ नहीं आंदा। इनका कहना है केवल सफाई व्यवस्था पर, लेकिन जो नालियों का विकास है, बनी है, गलियाँ बनी है, क्या नहीं बनी?
कोई नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं। देखो आप 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है तो विकास। पिछले 10 साल से विकास हाँ। नहीं हो रहा, ये कहना है इनका। क्या कहना है जी आपका, क्या समस्या आ रही है? बस जी फतेहपुर का तो बुरा ही हाल है देखा जाए तो, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह जब मॉर्निंग में घूमने के लिए जाता गांव में, बाहर की अपेक्षा मैं गांव में ज़्यादा चक्कर मारता हूँ। गांव में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक गंदगी कचरा प्लास्टिक उड़ के इसमें चली जाती, नाली में चली जाती, नालियों में क्या पानी रुक जाता, सारे के सारे गाँव में ओवरफ्लो का सिस्टम चल रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। लेट की वजह से और बीमारी की वजह से गर्मियों में इतनी बीमारी फैली थी डंगरों में, कई डंगर भी मर गए और खाली गंदगी से ही ये बीमारी फैली। तो जो लंबी बीमारी चली थी, सरकार ने उसको कोई ध्यान दिया यहाँ? कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गांव का कोई कुछ समाधान नहीं है। कोरोना काल के चलने के बाद फिर लंबी बीमारी आई, जहाँ गलियों का विकास रुका, नालियों का विकास रुका। इनका कहना है, क्या कहते हैं ये देखिए। हाँ जी, नालियों का बुरा हाल है, सब में प्लास्टिक घुसी है और कचरा पट्टी है। गलियों का क्या? गलियां सब टूटी फूटी है जी, सब टूटी फूटी है। किसी ने कोई कनेक्शन ले लिया। तो यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, माँ मनसा देवी मंदिर, उसका कोई विकास कार्य करा? कोई विकास कार्य नहीं जी, सब कमेटी अपने आप ही कर रही जो कर रही है, कोई विकास कार्य नहीं। कोई सामने उसके जो मेन गेट है, मंदिर का जो मेन गेट है, उसके आगे पूरा कचरा पट्टी दुनिया भर का बुरा हाल है। आप स्पेशल सिर्फ सफाई की ओर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि विकास कार्य में काफ़ी कमी है। कोई कम्युनिटी सेंटर वगैरह कुछ बनाया नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई स्वास्थ्य विभाग के लिए ऐसे है, कोई बीमार होता है जी हमें कैथल के लिए भागना पड़ता है। जैसे पुंडरी लेके जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर तो बैठते हैं, पर तो डॉक्टर 2 बजे के बाद नहीं बैठते। इमरजेंसी में कोई यहाँ पे मेडिकल के बड़ी वाली नहीं लगी। ठंडी तो यहाँ 13-14 हज़ार होता है, लेकिन डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इनकी मांग है कि हॉस्पिटल की। हाँ, हमारी यही मांग है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना जाए। जगह पंचायत के पास बहुत पड़ी है और तो ये है, गाँव वासी कहते हैं कि पंचायत की जगह भी बहुत है और जो पंचायत ज़मीन देने को तैयार है, पुंडरी से विजय मिलने के लिए। तो वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, हमारे संवाददाता ने सिरसा के गांव कंगनपुर पहुंचकर जनता की नब्ज टोलने की कोशिश की है। रिपोर्ट आप देखें। पंचायती चुनावों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश में इस बार 3 चरणों में चुनाव किए जाने हैं। सिरसा जिले में इस बार दूसरे चरण में चुनावों को करवाए जाने की घोषणा हुई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सिरसा के गांव कंगनपुर में। मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या समस्याएं हैं गांव की और किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। सबसे पहले मेरे साथ पूर्व सरपंच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सरपंच साहब, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं गाँव? नमस्कार जी। समस्याएं सर गांव की जो है, हमारा गांव बिल्कुल शहर के साथ सटा हुआ है। तो मेन हमारी जो समस्या है, पहली हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी लाइट जो थी सिटी लाइन से चलती थी। हुड्डा सरकार के टाइम में हमारे गांव ने 7.5 एकड़ ज़मीन जो है वेटरनरी पॉली क्लिनिक के लिए दी थी और उन्होंने हमारी एक ही मांग पूरी करी थी गांव की कि हमारे गांव की लाइन जो है सिटी लाइन से जोड़ी गई थी, वो भी काट दी गई बीजेपी सरकार आने के बाद और बेगू फीडर से जोड़ दी गई। हल्की सी हवा चल जाए, बारिश हो जाए, हमारी लाइट कई बार 2-2 दिन तक बंद रहती है जी। और वो भी वाया बाजेगांव घुमा के हमारे को दी। हालांकि सीधा बेगू गांव बिल्कुल 2 किलोमीटर है, लेकिन बेगू से बाजेगांव से कंगनपुर लाए हैं 13 किलोमीटर घुमा के। और हल्की सी कोई बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तो हमारी लाइट कई बार 2-2 दिनों तक हमारे को समस्या बनी रहती है। बिजली की समस्या है मेन। इसके अलावा गलियों की बात करें, स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो किस तरह की सुविधाएं हैं गांव में? शिक्षा की सर, स्कूल हमारा प्राइमरी तक ही है हमारे गांव में। वैसे केंद्रीय विद्यालय भी है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में गांव के बच्चों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, तरजीह नहीं दी जाती। ज़्यादातर जो एम्प्लॉई के बच्चे हैं उनको उसमें प्रायोरिटी पे रखा जाता है। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि चुनाव होने वाले हैं तो किस तरह का प्रत्याशी किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह से जो विकास के कार्य कर सके। पहले जैसे विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास किया है सरपंच साहब ने, ही ने जैसे आगे सरपंच साहब विकास कर रहे हैं, ऐसा ही कोई आदमी जी आना चाहता है, अच्छा आदमी आगे आ जाए तो उसे बना देंगे, नहीं तो ये तो फिर है ही है सर। अच्छा आदमी आगे आना चाहिए। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या कहेंगे आप, गांव में किस तरह की कोई दिक्कत है या किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? देखो ये
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਕਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। गांव में जैसे युवाओं के लिए बात की जाती है कि जिम वगैरह खोले जाएंगे या शिक्षा की बात की जाए, तो किस तरह की सुविधाएं हैं गांव में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਜਾਊਗੀ। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रत्याशी होने चाहिए, किस तरह का आप चाहते हैं कि गांव के विकास के लिए किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? सर हम तो चाहते हैं जो भी सरपंच बने पढ़ा लिखा हो, सूझवान हो और गांव में अपना पूरा सहयोग दे। जैसे हमारे कि पहले गुरविंदर सिंह रह चुके हैं, जब भी इनके पास रात किसी टाइम भी आ जाओ, हमेशा ही कोई गरीब हो चाहे अमीर हो सबके साथ ही चले जाते हैं। ये कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। हमारी तो यही मांग है भी दोबारा से इनको ही मौका दिया जाए। लोगों के साथ सहयोग करने वाला होना चाहिए कह रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी हमारे साथ इधर भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गांव के विकास के लिए किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी, पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब? पंचायती चुनाव तो जो सरपंच साहब पहले काम करते थे वैसे ही काम चलेगा आगे, आगे फिर सरपंच यही बनेगा। तो अगर बात की जाए गांव में विकास की, शिक्षा की बात करें या एजुकेशन या स्वास्थ्य की बात करें, तो किस तरह की? सरपंच का विकास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बंदा है। सारे गांव वास्ते, गरीबों वास्ते, सब पार्टियां वास्ते एक बंदा है, संबंध करता है। तो किस तरह का माहौल है अभी फिलहाल? हालांकि अभी कुछ टाइम बाकी है नामांकन में, तो गांव में किस तरह का माहौल है? ऐसे ना वो आगे बात नहीं कर सकते, ऐसे समझ कोई अगला समा क्या पता क्या आना क्या नहीं आना। जैसे जैसे तो सरकार आएगी तो ही पता लगेगा। तो एक बार फिर पूर्व सरपंच के तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं। जी सरपंच साहब, गांव वालों ने जैसा बताया आपने काफी विकास कार्य करवाए, तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों को लेकर? देखो मुद्दे सर, विकास जो है निरंतर चलता रहता है। बिना विकास के अलावा और भी जो है छोटे छोटे जो कई ऐसे अहम कार्य होते हैं गांव के लोगों के साथ जो जुड़े होते हैं, उनका भी बड़ा करना जरूरी होता है। कई ऐसे काम होते हैं जो धरातल पे गलियों नालियों के बगैर बहुत से ऐसे काम होते हैं। तो हमारी तो हमेशा कोशिश रही है जी, आगे भी कोशिश करेंगे। बाकी जैसा गांव चाहेगा जी, गांव की सहमति से है जी। तो ये थे गांव कंगनपुर के लोग, जिनका कहना है कि गांव वासियों की सहमति से ही आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार वो आगे चलेंगे। सिरसा से, कंगनपुर गांव से जनता टीवी के लिए मुख्तार हैप्पी सिंह की रिपोर्ट।